गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 11th का जो भी ग्रामर है हम उसको लर्न कर रहे हैं, जिसमें आपको पता है कि हमने एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका बेसिक इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक है टेंस उसको कंप्लीट कर लिया है। और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पैसिव वॉइस। ओके, और पैसिव वॉइस के कुछ वीडियो जो है वो पहले से भी अपलोड किए जा चुके हैं। तो सभी बच्चों से ये मेरा एक एडवाइस है कि जिन छात्रों ने पैसिव वॉइस के पिछले प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उन वीडियोस को, लेक्चर्स को देखेंगे, उसके बाद आपको आने वाला जो भी लेक्चर होगा वो समझ में आ जाएगा। आपको याद होगा कि इससे पहले हमने जो वर्ब्स हैविंग डबल ऑब्जेक्ट्स यानी कुछ ऐसी क्रियाएं जिन क्रियाओं के, ऐसी सभी क्रियाएं नहीं होती हैं, कुछ ही ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके दो कर्म हो सकते हैं, तो उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में सीखा था। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो मॉडल का रूल होता है कि मॉडल को किस प्रकार से आप पैसिव में बदलेंगे, मॉडल के साथ जब हैव आ जाएगा तो उसको किस प्रकार से आप बदलेंगे, आपके सभी टेंसेस का जो पैटर्न है उनको क्या बदलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, इनको पैसिव में कैसे बदलेंगे वो भी आपने चार्ट देखा था। चार टेंसेस के पैसिव नहीं बनते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। इतने सभी टॉपिक्स, ये सभी चीज़ें हमने इसमें पहले से लर्न कर ली हैं। आज कल हमने वर्ब्स हैविंग डबल ऑब्जेक्ट का पढ़ा था, उसी से मिलता जुलता एक नियम आज हम सीखेंगे, वो ये है, पहले इसको नोट कर लेते हैं। जब किसी वाक्य में दो कर्म दे रहे हों तथा बाद वाला कर्म पहले वाले कर्म का पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट हो, तो पैसिव बनाते समय पहले वाले कर्म को पहले वाले कर्म को कर्ता बनाते हैं। बच्चों ये ध्यान रखना। अब आप समझ रहे होंगे, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ने ये पूरक और कॉम्प्लीमेंट जो शब्द बताया ये क्या होता है, कर्म यहाँ भी दो आ रहे हैं तो फिर आप पहले वाले कर्म से ही क्यों पैसे बनाएंगे, वहाँ पे तो हम दोनों कर्म से बनाते थे, तो उसको भी हम समझ लेते हैं। देखो जैसे वो टीम मैनेजमेंट में कोहली और कैप्टन, ठीक है ना, मेड कोहली और कैप्टन का मेड कोहली कैप्टन का थी। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि टीम प्रबंधन ने मेड यानी बनाया था कोहली को एक कप्तान, कोहली को एक कप्तान बनाया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, एक तो कोहली और एक है कैप्टन। लेकिन एक चीज़ अब समझो, ये पूरक शब्द जो यहाँ पे आ रहा है वो पूरक क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि टीम मैनेजमेंट ने कोहली को कैप्टन बनाया,
कोहली को कैप्टन बनाया। आप देखें तो मैंने बताया कि इसमें जब किसी वाक्य में दो कर्म दे रखे हों तथा बाद वाला कर्म पहले वाले कर्म का पूरक हो, पूरक मतलब जिसको पूरा करना, पूरे करने से कहने का तात्पर्य उसकी व्याख्या करना। ये कोहली की एक तरह से ये व्याख्या कर रहा है, कोहली के बारे में ही ये बता रहा है कि कैप्टन कौन है, कोहली। ठीक है ना। तो इसमें देखा जाए तो मेन ऑब्जेक्ट आपका ये है, इसी को आप सब्जेक्ट बना देते हैं, इसको नहीं बनाते हैं, क्यों तो कोहली के बारे में बता रहा है कि कोहली को कैप्टन बनाया। तो हमें क्या करना है कि जब किसी वाक्य में दो कर्म दे रखे हों तथा बाद वाला कर्म पहले वाले कर्म का, बाद वाला कर्म ये है, पहले वाला कर्म ये है, बाद वाला कर्म पहले वाले कर्म का पूरक हो, ये उसको पूरा कर रहा है, इस वाक्य को पूरा ये कर रहा है। तो हम पैसे बनाते समय पहले वाले कर्म को कर्ता बनाते, पहला वाला कर्म कौन सा है, ये बाद वाला कर्म है ये, तो हम इसको कर्ता बनाएंगे। अब जब इसको कर्ता बनाएंगे बच्चों तो आप सबसे पहले क्या लिख देंगे, नाउन है तो कोहली कर दिया। मेड यानी यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म से कहने का तात्पर्य पास्ट इंडेफिनिट हो गया। आपको याद है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसे बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब या तो वॉज लगाओगे या वर लगाओगे, तो यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, वॉज। तो यह कोहली वॉज हाँ देखें स्टूडेंट्स, तो मैंने बताया जो पहले वाला जो भी ऑब्जेक्ट उसको सब्जेक्ट कर दिया। मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट में वॉज या वर्ड लगेगा, तो कोहली सिंगुलर है वॉज लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो आप, क्या होगी, मेड। तो कोहली वॉज मेड हो गया ना, कोहली वॉज मेड। अब क्या है, कैप्टन, तो हो जाएगा कोहली वॉज मेड अ कैप्टन। अब ये आपका सब्जेक्ट है, उससे पहले प्रीपोजिशन क्या लगा दोगे, बाई टीम मैनेजमेंट। ओके, और भी एग्जाम्पल इसके हम देख सकते हैं। पीपल कॉल्ड हिम हीरो, पीपल कॉल्ड हिम हीरो। पीपल तो आपका सब्जेक्ट है, कॉल्ड आपकी वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है आपका हिम और एक है हीरो। यहाँ पे आप देखो ऑब्जेक्ट दो जरूर लग रहे हैं लेकिन ये दोनों अलग अलग नहीं, एक ही हैं, क्योंकि लोग कॉल्ड यानी पुकारते थे, हिम यानी उसको, हीरो तो हीरो किसको पुकारते थे, हिम को। तो ये हीरो जो है इसका पूरक है, हिम का ये पूरक है, ये हिम की एक प्रकार से डेफिनेशन है, हिम की व्याख्या है, हिम के बारे में बता रहा है कि हीरो जो है वो कौन है, हिम ही है। तो ऐसे में हम इसको कर्ता न बना के किसको बनाएंगे बच्चों, पहले वाले कर्म को। देखो क्या करते हैं हम, पहले वाले कर्म को कर्ता बनाते हैं, पहला वाला कर्म आपका ये और बाद वाला कर्म आपका ये। अब हिम को आप जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही। इसका चार्ट आपको बनवा दिया था। कॉल्ड इज ऑल्सो सेकेंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, वर्ब की ये भी सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब टेंस यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब जो आप लगाएंगे वो सिंगुलर के लिए तो वॉज लगाएंगे और प्लूरल के लिए वर लगाएंगे। तो यहाँ पे ही आपका सिंगुलर ही है तो क्या लगा दोगे, वॉज। तो क्या, ही वॉज। अब कॉल्ड की थर्ड फॉर्म भी क्या है बच्चों, कॉल्ड। तो क्या, ही वॉज कॉल्ड। अब देखो हिम को तो आपने ही कर दिया, टेंस के अनुसार वॉज लगा दिया, इसको थर्ड फॉर्म कर दिया, ये तो हटी गया। बाद में क्या रह गया यहाँ पे, हीरो तो हो गया, ही वॉज कॉल्ड हीरो बाय पीपल। पीपल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बाई के बाद अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी हमारा सेंटेंस सही रहेगा। ही वॉज कॉल्ड हीरो भी कह देंगे तो भी हमारा सेंटेंस कैसा रहेगा, सही। जैसे कि पीपल हो गया, समबडी हो गया, समवन हो गया, एनी वन है, एनीबडी है, ये आपके नो वन है, नो बडी। ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन सब्जेक्ट्स को अगर हम ऑब्जेक्ट के रूप में बाई के बाद नहीं भी लिखते हैं तो भी हमारा सेंटेंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट होता है। वो देख लेते हैं, दी
गारमेंट बिजनेस made them rich. The garment business made them rich, यानी गारमेंट बिजनेस यानी कपड़े के व्यवसाय ने मेड यानी बना दिया, देम यानी उनको, रिच यानी धनी। देख लो, कपड़े के व्यवसाय ने उनको धनी बना दिया, उनको धनी। तो जो धनी है, धनी कौन है? देम। ये देम का पूरक हो गया रिच। तो जो पूरक हो गया हम उसको सब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, हम सब्जेक्ट इस वाला जो पहले वाला कर्म है उसको बनाएंगे। और देम का सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्टिव केस होता है इसका दे, ठीक है ना। और मेड आपका फिर से वही आपका मेड आ गया, तो सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब है। दे आपका प्लूरल है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप किसका प्रयोग करोगे? वेयर का, क्योंकि दे जो है वो प्लूरल है, बहुवचन करता है, और बहुवचन के लिए आप प्रयोग करते हैं वर का। तो देवर और मेड की थर्ड फॉर्म भी क्या है? मेड। तो क्या? दे वर मेड। अब देम का तो दे कर दिया, अब क्या बचा? रिच। दे वर मेड रिच, दे वर मेड रिच। ये आपका क्या है? सब्जेक्ट। इससे पहले प्रीपोजिशन क्या लगाओगे? बाय, दी। गारमेंट बिजनेस, ठीक है, समझ रहे हो? एक बार फिर से देख लेना क्या था इसका, कि जब किसी वाक्य में दो कर्म हो, देखो दो कर्म आ रहा है, कोहली अ कैप्टन, हिम या हीरो, मेड देम और रिच, तथा बाद वाला कर्म पहले वाले कर्म का पूरक हो। तो बाद वाला कर्म यहाँ पे अ कैप्टन है, यहाँ पे हीरो है, यहाँ पे रिच है, और ये बाद वाला कर्म पहले वाले कर्म का पूरक है। देखो कोहली के बारे में, कोहली को पूरा कर रहा है, कोहली के बारे में बता रहा है कि वो कौन? कैप्टन। हिम के बारे में बता रहा है क्या है? कि वो हीरो। देम के बारे में बता रहा है कि वो क्या है? रिच है। तो हम क्या करते हैं कि बाद वाले कर्म को कर्ता बना के हम किसको बनाएंगे? पहले वाले कर्म को। अर्थात यहाँ पे पहले वाला कर्म आपका क्या है? कोहली। यहाँ पे आपका पहले वाला कर्म क्या है? हिम। और यहाँ पे पहले वाला कर्म आपका क्या है? देम। तो ये जो भी कर्म है इनको आप सब्जेक्ट बना देते हैं। तो कोहली का तो कोहली हो गया, नाउन है। हिम का हो जाएगा ही, और देम का हो गया दे। और ये वाला जो कर्म है इसको उसी स्थान पर जोड़ देते हैं। देखो देवर मेड, अब मेड आ गया, तो मेड के बाद बीच में से देम तो हट चुका था, तो हमने क्या जोड़ दिया? रिच। यहाँ भी देख लो, ही वॉज कॉल्ड, कॉल्ड तक आ गया, हिम तो हमने यहाँ ही कर दिया था, तो हमने किसको जोड़ दिया? हीरो को। कोहली वॉज मेड, अब मेड के बाद कोहली को तो यहाँ ले लिया था, उसके बाद हमने क्या जोड़ दिया? अ कैप्टन, ठीक है ना। उसको उसी स्थान पे आपको क्रिया के बाद जोड़ देना होता है। तो इस प्रकार से आपका ये जो पैसिव वॉइस का एक रूल आपने कल पढ़ा था कि द वर्ब्स हैविंग डबल ऑब्जेक्ट्स, यानी दो कर्म वाली क्रियाएं। तो दो कर्म वाली क्रियाओं में भी मैंने आपको ध्यान होगा तो बताया था कि जब आपके दो कर्म हो तो उसमें क्या होता है कि बच्चों, एक डायरेक्ट यानी निर्जीव कर्म, एक इनडायरेक्ट यानी सजीव कर्म होता है। जब कभी भी आप निर्जीव कर्म से कोई पैसिव बनाते हैं, ऐसी स्थिति में सजीव कर्म को लिखने से पूर्व आपको टू जोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। सजीव कर्म से बनाते हैं तो कोई भी परेशानी नहीं है, जो कि कल के वीडियो में आपने पढ़ा था डबल ऑब्जेक्ट्स वाला। एक आपका ये है डबल ऑब्जेक्ट्स वाला, लेकिन दोनों के नियम में थोड़ा सा परिवर्तन है, ये जानना जरूरी था, ठीक है ना। तो ये वर्ब्स हैविंग डबल ऑब्जेक्ट्स के जो भी रूल थे वो हमने सीख लिए हैं। हम जल्द ही अगले वीडियो में एक और अच्छे नियम के साथ पैसिव वॉइस में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जितने भी रूल्स आपने पढ़े हैं उनको अभ्यास में लें। जो भी एक्सरसाइज आपको मिलती है इन रूल से संबंधित, वो एक्सरसाइज भी आप घर पर निरंतर रूप से करते रहें। टेंसेस का जो चार्ट है उसको याद करते रहें, ठीक है ना। तो आप जो है उसको बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। और इसी उम्मीद के साथ कि आप पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। हम अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।